वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कह लो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यह डिमांड किया था कि सर आप सेलिना बुक, जो सेलिना आपकी मैथमेटिक्स की बुक आती है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क करा दो जिनको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आज इसी चीज़ को टिक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको रिवाइज करना चाहिए 100%। देखो, अगर हम सेलिना बुक की बात करें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस बुक की खासियत आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम सेलिना बुक की बात करें तो सेलिना बुक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि अगर आप सेलिना को एम.एल. अग्रवाल बुक से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी बुक्स में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं सेलिना में जो एम.एल. अग्रवाल में नहीं है, और दोनों ही बुक आईसीएसई करिकुलम को फॉलो करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिक्स है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं सेलिना बुक में जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ एम.एल. अग्रवाल बुक को कंपेयर करके नहीं बोल पा रहा, बट मेरा आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाने का कम से कम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको पॉइंट आउट कर दूंगा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस, कह लो, इस पीडीएफ में जो आज आपके साथ डिस्कस होने वाला है, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज स्किप कर दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को कर लो, साथ ही साथ आपको PYQs करने हैं। मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, किसी भी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इस बुक में, कह लो, इस PDF में नहीं बताया है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी चैप्टर्स के, उसको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं आज, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। आपको मैथमेटिक्स में मोर देन 95 स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। 100% आप 95 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, तो बस आप इन क्वेश्चंस को कर लो और PYQs कर लो। PYQs मैं अभी भी बता देता हूँ कि PYQ मैंने कहीं पे भी अपने इस PDF में नहीं मार्क किया है। इसको आपको खुद से करना है 100%, PYQ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आइए अपने हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और कह लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और डिटेल में अपने बुक को ले लें और जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं उनको मार्क करते चलें। ठीक है, आपको बस इतना ही रिवाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है GST, तो पहले आप GST के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लें। 4, 6, 9, 10, 12 एंड 15 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं GST के जिन्हें आपको रिवाइज करना है। देन एक्सरसाइज 1A की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 8, 13 एंड 14, 5, 8, 13, 14। एक्सरसाइज 1B की बात करें तो क्वेश्चन 5, 6, 11, 14 एंड 16। आप चाहो तो अपने बुक पे टिक कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लो। तो ये आपके GST चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन हमारा अगला चैप्टर है बैंकिंग। अब बैंकिंग में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 5 एंड 6, एग्जाम्पल 3, 5, 6। एक्सरसाइज 2A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 6, 3, 6, 8, 10 एंड 2B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इतने ही क्वेश्चन आपको बैंकिंग में प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको अभी भी बता दूं, PYQs मैंने कहीं भी मार्क नहीं कराया है। PYQs सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो हमें करना ही करना है। PYQ के अलावा आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और हमारे इस चैनल पे एम.एल. अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर शेयर एंड डिविडेंड्स की बात करें तो शेयर एंड डिविडेंड आपका चैप्टर 3 है। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 3, 7, 8, 12, 13, 15। एक्सरसाइज 3A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 14, 10। 3B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, 10, 13, 17 एंड 20 एंड 3C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 5, 11 एंड 14। तो ये आपके शेयर एंड डिविडेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप टिक कर लो, इनको मार्क कर लो। देखो, हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने में ज़्यादा लग रहे हो, बट मैं कहीं से नहीं चाहता कि आप सभी स्टूडेंट्स का एक मार्क्स भी डिडक्ट हो, इसलिए मैंने उन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को मार्क किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने लायक हैं या फिर वैसे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन अगर चैप्टर 4 की बात करें लीनियर इनइक्वेशन, तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 5, 6, 9, 8, 9, 10, 12 एंड जो इस 4A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3, 6, 8, 10, 12। 4B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 7, 13, 17, 20, 25 एंड 30। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर आपका 4 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन हमारा अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। और कह लो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चैप्टर 5 जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको करना ही है 4, 5, 10, 13, 15, 17 एंड 18। 4, 5, 10, 13, 15, 17, 18 जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 4, 5B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 एंड 16, 5C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 एंड 3, 5D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6 एंड 5F के। देखो 5E मैंने साफ ही छोड़ रखा है क्योंकि वो एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो 5F के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12, 17, 19 एंड 9। 12, 17, 19 एंड 9। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। देन चैप्टर 6 हमारा है जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16 आप टिक कर लो। 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16। 6A के 2, 4, 10, 15। 6B में आपको सॉल्व करना है 3, 8, 11। 6C में आपको सॉल्व करना है 2, 3, 8, 10 एंड 6D में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 6D में। 6E में आपको करना है 6, 9, 12 एंड 14। तो ये आपके चैप्टर 6 के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है आपके 12, 13, 15, 25 एंड 26। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं तो 12, 13, 15, 25 एंड 26। 7A एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम होगा तो थोड़ा सा आप 7A के बस एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 7B में आपको करना है 4, 8, 12, 14, 15। 7B में क्या करना है तो 4, 8, 12, 14 एंड 15। 7C में आपको करना है 2, 6, 10, 11, 14। 7C में क्या करना है तो 2, 6, 10, 11, 14 और 7D में आपको करना है 10 एंड 17। 7D में क्या करना है 10 एंड 17। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है चैप्टर 7 से जो कि आपका है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चैप्टर 8 की हम बात करें रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अगर इसको देखा जाए चैप्टर 8 तो चैप्टर 8 में जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16। एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16। एक्सरसाइज 8A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 10, 14। 8B के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 5। 8B में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8C में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11। तो इतना ही क्वेश्चन आपको करना है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से। इस चैप्टर से भी कम से कम आपके 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है मैप का मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस चैप्टर की हम बात करें तो मैट्रिसेस चैप्टर में, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द आपके मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन के बाद से आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट MCQ आपसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आप मिस ना करो। तो चैप्टर 9 में आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने हैं 1, 5, 6, 11, 14 एंड 15। 1, 5, 6, 11, 14, 15। 9A अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 5 का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन 7। 9B में 4, 5, 6, 10, 11। 9C में आपको करना है 4, 6, 8, 9, 17, 24 एंड 9D में आपको करना है 5, 10, 15, 17। तो ये आपके चैप्टर 9 मैट्रिसेस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, देन अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। देन अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो 8, 10, 8, 11, 12, 16। 8, 11, 12, 16। 10B का अगर हम बात करें तो 4, 6, 8, 9, 10, 14। 10B में क्या है आपका तो 4, 6, 8, 9, 10, 14। 4C में 3, 4, 6, 8, 10, 13।
4D में आपका क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 एंड 10E में आपका है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10F की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 6, 10, 19 एंड 23। 10F में कौन कौन से हैं तो 1, 6, 10, 19 एंड 23। तो आप यहाँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक पे आप टिक कर लो, ठीक है। देन चैप्टर 11 जो हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 8, 14, 8 सॉरी इसको आप सही कर लेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका कौन सा है तो पहला आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 4, 8, 9, 13, 15, 17 एंड 19, ठीक है। 4, 8, 9, 13, 15, 17 एंड 19। 1A में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 8 को। 11B में आपको पढ़ना है 2, 6 को एंड 11D में आपको करना है 2, 6, 13 एंड 15 को। 2, 6, 13 एंड 15 को, ठीक है। देन चैप्टर 12 की हम बात करें रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 2, 5, 7। इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से हैं तो 2, 5, 7। एक्सरसाइज 12A में आपको सॉल्व करना है 8, 11, 14, 17। 12B में आपको सॉल्व करना है 3, 8, 11 एंड 12। 3, 8, 11 एंड 12, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि सभी चैप्टर्स के PYQs आपको स्किप नहीं करने हैं, वो करना ही करना है। साथ ही साथ हमारा जो एक कह लो वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम हर एक चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, उन्हें तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। देन चैप्टर 13 हमारा है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको हैं 1, 3, 7, 12, 15, 16। इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से हैं तो 1, 3, 7, 12, 15, 16। और एक्सरसाइज 13A के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो 1 है आपका, 6 है, 10 है, 13 है, 17 है, 26 है। 13A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो 1, 6, 10, 1, 6, 10, 13, 17, 26। 13B के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो 3 है आपका, 7 है, 10 है, 16 है। कौन कौन सा है 13B का 3, 7, 10, 16। 13C का 7, 12, 16, 19। 13C का क्वेश्चन कौन कौन सा है तो 7, 12, 16 एंड 19। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 20 एंड एग्जांपल नंबर 22। तो चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से हैं तो 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 20 एंड 22। 14A के अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो आपका 14A का 3 है, 5 है और 10 है। 3, 5, 10। 14B का 7, 8, 18, 16। 14C का अगर हम बात करें तो 7, 11, 16, 19, 22। 14D में आपको करना है 9, 12, 15, 19। 14E में आपको करना है 4 और 2। हो सकता है थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को अपने बुक पे टिक करते चलो, ठीक है। देन हमारा अगला चैप्टर है सिमिलैरिटी, चैप्टर 15, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 6, 7, 10, 14, 17, ठीक है। 15 चैप्टर के जो आपका पहला एक्सरसाइज है 15A, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 1, 15, 17, 24। 15B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2, 3, 8। 15C के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 4, 6, 8, 9। 15E के जो इंपॉर्टेंट हैं 17, 21, 22, ठीक है। तो आप ये चैप्टर 15 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। देन चैप्टर 17 देखो 16 जो कि लोकस क्या कंस्ट्रक्शन था मैंने उसको छोड़ दिया है, उसके 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 17 जो आपका है सर्कल, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 3, 6, 7, 8, 14। 3, 6, 7, 8, 14। 17A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेश्चंस हैं 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 25, 34, 42, 46 एंड 51। 17A में से आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। सारे थ्योरम्स करने के बाद से थ्योरम जो सर्किल के हैं सभी इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से एक बार समझ लेना। इनको समझने के बाद से आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर लो, आपका चैप्टर समझ लो 17 प्रिपेयर है। साथ ही साथ मैं हर बार बोल रहा हूँ किसी भी चैप्टर का आपको PYQs आपको स्किप नहीं करना है, करना ही करना है, ठीक है। देन अगर आगे हम बढ़ें तो 17B में जो इंपॉर्टेंट क्या लो एग्जांपल्स आपके 17B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 7, 10। 17C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
4, 8, 12, 16, 18 एंड 23। 17C के कौन कौन से हैं? तो 4, 8, 12, 16, 18 एंड 23। देन हमारा अगला चैप्टर है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, चैप्टर 18। इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप एक बार 17 दोबारा चेक कर लो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें चैप्टर 17 का, ठीक है। देन हमारा अगला चैप्टर है समझ लो आपका 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 7, एग्जांपल 11, एग्जांपल 14। और जो 18 है आपका एक्सरसाइज है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 19 एंड 23। 18A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18B के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 4, 10 एंड 14। 1, 4, 10, 14। 18C के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, 19, 31, 32, 40, 34 एंड 41। तो ये आपका चैप्टर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। देखो चैप्टर 17 और 18 कम से कम 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों को दोनों। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फेयर। इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल 1, एग्जांपल 5, एग्जांपल 8, एग्जांपल 10, एग्जांपल 12, 13, 14, 16, 20, 22 एंड 28। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको करने हैं चैप्टर 20 से। देन 20A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 6, 7, 10, 13, 15, 21 एंड 22। 20B से जो आपको करने हैं क्वेश्चंस 1, 8, 10, 12, 14। 20C से जो आपको करने हैं 2, 6, 9। 20D से जो क्वेश्चन आपको करने हैं 2, 5, 6, 9, ठीक है। 20E से जो क्वेश्चन आपको करने हैं 3 एंड 6। 20F से जो आपको करने हैं 4, 7, 12। 20G से जो आपको करने हैं 5, 6, 3, 12, 9, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो चैप्टर 20 का, जो बहुत बड़ा चैप्टर एक है कह लो। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, चैप्टर 20 आपका है सिलेंडर कोन एंड स्फीयर, ठीक है। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करोगे हमें तो इस जो कोई ये इंपॉर्टेंट आपका PDF है, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो इजीली, ठीक है। देन हमारा 21 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं 3, 5, 6 और एक्सरसाइज 21A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 27, 35, 36, 37, 46, 48। ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 21A के। 21B के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 8 बस, ठीक है। 21E के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21CD कोई मतलब नहीं है उसको करने का, तो इसके 1 का पार्ट 9 एंड पार्ट 17, क्वेश्चन नंबर 6, 10 एंड 15 इतना कर लोगे आप 21E से, ठीक है। देखो वैसे भी तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका भला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेना, इसमें से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर 22 हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 2, 4, 5, 8, 10। 2, 4, 5, 8, 10। 22A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 5, 8, 10, 12। 22B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 3, 6, 8, 11, 14। 22C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, 6, 10, 12, 18 एंड 19। या आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपका चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से आते हैं तो वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 3, 5, 9, 11, 13, 21, 27। इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 24A का 4, 10, 12, 14। 24B का 3, 5, 9। 24C का 3, 5, 6, 9। 24D का आपका है 4, 6, 7। 24E का है 11 एंड 88। तो ये आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 24 के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। देन 25 हमारा आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14। 25A के क्वेश्चन हैं 5, 4, 11, 15। 25B के हैं 2, 5, 7, 10, 12, 14। 25C के हैं 3, 6, 14, 19 एंड 24।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस वीडियो का डिमांड हमारे एक स्टूडेंट युग पांडे ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था, तो ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। और आशा करते हैं अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप हमारे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो को PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।